हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऑनलाइन क्लासेस से अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि बेटा हम फर्स्ट यूनिट का डी चैप्टर दैट इज़ कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। आज बेटा हमारा लास्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। कल बेटा हमने कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस करवाया था। आज हम उस कंडक्टिंग स्लैब की बजाय यहाँ पे ये देखो हम एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे जो किसी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल की बनी हुई है। फॉर एग्जांपल वो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल मिक्का हो सकता है, ग्लास हो सकता है, एटसेट्रा। तो बेटा देखो, जब ये बीच में हमने कोई भी मटेरियल नहीं डाला है, सिर्फ दो प्लेट है हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, इनके बीच में फ्री स्पेस था, तब कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है सी नोट इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट ओवर डी। ये नोट मैंने किसके लिए लगाया है? तो ये फ्री स्पेस के लिए मैंने लगाया है बेटा। अब सुनिए आप मेरी बात आगे ध्यान से। अब बेटा हमने इसके अंदर ये जो एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाली है, इसकी थिकनेस हमने कितनी ले ली बेटा? टी थिकनेस लिया। दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन था वो कितना था? डी था। तो बेटा ये जो फ्री स्पेस आप देख पा रहे हो दोनों साइड में, ये जो फ्री स्पेस है इसका डिस्टेंस कितना बच गया? तो इस कंप्लीट डी में से हमने टी को माइनस कर दिया, तो हमारे पास डी माइनस टी ये बच गया बेटा क्या? ये बीच का जो खालिस्तान का जो डिस्टेंस है वो। अब बेटा मैंने आपको पहले भी बताया है, जब कभी भी आपको कैपेसिटी निकालनी हो, एज वी नो दैट सी होता है क्यू ओवर वी। तो बेटा आप उस डायग्राम का वी फाइंड कर लीजिए। वी आपने फाइंड कर लिया तो वी की वैल्यू पुट करवाते ही आप सी इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? वी फाइंड करना पड़ेगा बेटा। तो देखो आप एक काम कर लीजिए सिंपल, ये जो आपको खालिस्तान दिख रहा है ना, इस खालिस्तान का तो आप अलग से पोटेंशियल निकाल लीजिए, और ये जो आप अंदर इस मटेरियल के अंदर का पोटेंशियल आप अलग से निकाल लीजिए। और ऐसा करने के लिए आपको सिंपल क्या करना होगा वो मैं आपको बता देता हूं बेटा। खालिस्तान का देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई डिस्टेंस। खालिस्तान की इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नोट, खालिस्तान की डिस्टेंस है डी माइनस टी, प्लस अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है ई और अंदर का डिस्टेंस है टी। तो ये हो गया अंदर का पोटेंशियल, ये हो गया खालिस्तान का पोटेंशियल। दोनों को बेटा हमने जोड़ दिया तो क्या आ गया? टोटल पोटेंशियल हमारे पास आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है? एज वी नो दैट ई नोट ओवर ई नोट तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इन फ्री स्पेस, और नीचे ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इन मीडियम। इनका जो रेशियो है ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के कहलाता है। ई को आप ऊपर लेकर के जाओ और के को आप नीचे ले आओ, तो बेटा ई की वैल्यू कितनी आ गई? ई नोट ओवर के, और ये ई की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करवा दीजिए। तो कितना हो गया बेटा? वी इज इक्वल टू ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नोट ओवर के इंटू टी। ई नोट दोनों में से अब क्या आ जाएगा? कॉमन। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, ई नोट बेटा हमने दोनों से ले लिया कॉमन, तो वी हो गया ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। ई नोट क्या है? कैपेसिटर की दो प्लेट्स थी बेटा, ये हमारे पास इधर पॉजिटिव प्लेट है, ये हमारे पास नेगेटिव प्लेट है। इन दोनों प्लेट्स के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, और गाउस लॉ की एप्लीकेशन में हम पढ़ चुके हैं दो प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पे वही लिखा है, ई की वैल्यू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोट। सिग्मा होती चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट्स, और चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? क्यू ओवर ए, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब यहां से बेटा वी की वैल्यू तो आपने फाइंड कर ली। अब हमारे पास कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। ये वी की वैल्यू आप यहां पे पुट करवा दो तो हमारे पास कितना आ जाएगा? देखो मैं आपको दिखाता हूं। कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर विद मीडियम क्यू ओवर वी, वी की वैल्यू नीचे पुट करवाई तो ए एप्सिलॉन नोट तो पलट के चला गया बेटा ऊपर, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारे पास? तो हमारे पास रह गया बेटा सी एम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोट ओवर डी माइनस टी प्लस टी ओवर के। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। अब बात यह है बेटा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाला क्यों उसके अंदर? तो बेटा दोनों प्लेट्स के बीच में जब कोई डाई इलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी जाएगी तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। कितनी इंक्रीज हो जाएगी? तो ये भी सुन लो बेटा, कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम डाला जाता है, उस डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस का एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मिक का मैंने डाल दिया,
मिक्का का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के की वैल्यू होती है बेटा 6, तो कैपेसिटी 6 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। मान लो मैंने कोई ऐसा मटेरियल डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लो बेटा 10 है, तो कैपेसिटी 10 टाइम इंक्रीज हो जाएगी। तो ये था बेटा हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम का यूज। अब बेटा हम पढ़ते हैं आज का हमारा एक्सरसाइज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए कंडक्टर इज हेल्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज। बेटा याद करो, हमने गाउस लॉ पढ़ते टाइम पे एक टॉपिक पढ़ा था, एक होलो स्फेरिकल सेल लिया था, उसके बाहर किसी पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उसके ऊपर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, उसके अंदर एक पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला बेटा, और हमने देखा था इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड थी बेटा 0। तो हम कहेंगे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है बेटा 0। और इसी को बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के लिए भी यूज किया जाता है। अक्सर आपने सुना होगा कि जब बारिश का मौसम हो, बिजली कड़क रही होती है और यदि हम घर से बाहर हैं तो हमें कहा जाता है कि हमें गाड़ी के अंदर बैठ जाना चाहिए, क्योंकि गाड़ी का बॉडी मेटेलिक है और मेटल कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होगा 0, और हम सुरक्षित रहेंगे बेटा। तो ये था बेटा हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, चार्ज ऑन ए कैपेसिटर इज डबल इट्स कैपेसिटी बिकम्स, सॉरी बिटवीन नहीं था बेटा, ये बिकम शब्द है, इसको ठीक कर लेना। बिकम्स के टाइम दे वेहर के की वैल्यू बतानी है। तो भाई देखो कैपेसिटी बेटा फिक्स होती है, मान करके चलो मैं 10 लीटर कैपेसिटी की एक बाल्टी ले आया, तो उसके अंदर बेटा 10 लीटर ही पानी आएगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं पानी डबल डाल दूंगा तो उसकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी या कम ज़्यादा हो जाएगी। तो कैपेसिटी तो ऑलवेज कांस्टेंट होती है, तो के की वैल्यू कितनी रहेगी बेटा 1, मतलब कैपेसिटी चेंज नहीं होगी बेटा।